रूहानियत का इलाज किया जाता है। इश्क दौलत के बस की बात नहीं, बादशाहत के बस की बात नहीं। इश्क दौलत के बस की बात नहीं, बादशाहत के बस की बात नहीं। जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। जिक्र रुक जाए वो भी आका का, ये कयामत के बस की बात नहीं। तुम बरेली को खाक समझोगे, ये जिहालत के बस की बात नहीं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब अशहर जमाली की खिदमत में। बहुत अच्छा आप सुन रहे थे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं। इतना सिलेक्टेड मजमा, इतना खूबसूरत मजमा, इतना अच्छा मजमा, इतना मुनज़्ज़म मजमा जब मुझे मिलता है तो आप यकीन जानिए मेरे अंदर की उदासी का चेहरा खत्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है, मेरे अदबी हौसले को पर लग जाते हैं, मेरी निजामत की आंखों में चमक पैदा हो जाती है। और ये चमक मुझे उस चमक की तरफ लेके चलती है जिस चमक के हवाले से मेरे इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, परस्ता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इतना अच्छा मजमा कभी कभी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे लोग कभी कभी मिलते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आप देखते हैं कि एक घर में 5-5 कमरे होते हैं, हर कमरे में आदमी अपने साथ मोबाइल लिए रहता है, कोई किसी की खैरियत मालूम करने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की फिक्र नहीं करता है। बाप किस हाल में है, माँ किस हाल में है, भाई किस हाल में है, बीवी किस हाल में है, बच्चे किस हाल में हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। सारा जहां है हश्र के मैदान की तरह। इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, अगर आपने इतना बड़ा जलसा हुसैन के नाम पे सजाया है तो कसम खुदा की इसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया। अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, और अगर अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसका दिल अच्छा होता है उसका पूरा जिस्म अच्छा होता है, जिसका दिल खराब हो गया उसका पूरा जिस्म खराब। अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है तो आपने इतना बड़ा जलसा हुसैन के नाम पर किया है। बहुत सारे हमारे अहबाब मौजूद हैं, हम सबकी ये गुजारिश थी, हम सबकी ये तमन्ना थी, हम सबकी ये चाहत थी कि हमारे अजीज हैं हजरत मौलाना शम्स तबरेज निज़ामी, ये हमारे अजीज हैं, बहुत महबूब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार तकरीर करते हैं। अभी हमारे गाँव में गए थे माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग थे, मगर सारे लोगों में जो तकरीर हुई मौलाना शम्स तबरेज की उसका जवाब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आज भी गुजारिश की, आज भी हम लोगों ने ख्वाहिश का एहतराम किया। आ जाइए, इत्मीनान से, इत्मीनान से, इत्मीनान से, इत्मीनान से खिलाइए। लेकिन हमने क्या कहा, जब आदमी का दिल बड़ा होता है, आज वो अपने नाम की कुर्बानी पेश कर रहे हैं कि जो मेरा वक्त है मेरे अहबाब को दिया जाए, मेरे मेहमानों को दिया जाए। आज हम तकरीर नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी अगर इतनी अच्छी तरबियत नहीं होती तो इतना अच्छा मजमा हमें देखने को नहीं देखने को मिल रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लामा शम्स तबरेज निज़ामी। अब आप शेर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। कितने लोग शेर सुनेंगे? हाँ, अल्लामा शम्स तबरेज साहब, कमेटी वाले बैठ जाए, बैठ जाइए। अरे अच्छा, एक गुजारिश सुन लीजिए, जो भी काम करना हो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब हम खड़े हों, सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, और हम नहीं, जब भी जलसा कराइए, जब अनाउंसर खड़ा हो उसी वक्त आप चाय लाइए, उसी वक्त आप पानी लाइए, उसी वक्त माइक की बैटरी तब्दील कीजिए, उसी वक्त किसी को फायदा होना है तो हो जाए, उसी वक्त जिसको मरना है मर जाए। मेरी सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है भाई। 25 साल से हम यही काम कर रहे हैं, यही सब तो हम कर रहे हैं।
जिसने चाहा जिस कदर हमको तसर्रुफ में लिया, होना भी था यह कि एक बेवा की है जागीर हम, है कि नहीं। हर आदमी अपने तौर से इस्तेमाल करता है, कमेटी वाले अपने तौर से, माइक वाले अपने तौर से, जलसे वाले अपने तौर से, शायर मुकर्रिर अपने तौर से, हर आदमी अपने तौर से इस्तेमाल करता है। चलिए कोई बात नहीं, इत्मीनान के साथ चाय पिलाइए। शायर इस्लाम जनाब जमजम फतेहपुरी आने वाले हैं, शेर सुनेंगे आप? फिर नहीं बोल रहे हैं, सुनेंगे ना? माशाअल्लाह। शेर सुनेंगे कि शेर देखेंगे? देखिए भाई, हमारी गलती नहीं है, हमने दोनों पूछा है, शेर सुनेंगे या देखेंगे। ये लोग बोल रहे हैं सुनेंगे। अगर ये लोग बोलते कि देखेंगे तो हम दिखा भी सकते थे, मगर चूक गए आप लोग। दोनों करना है। अच्छा चलिए ठीक है, जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, वहां से शेर दिखाना शुरू करेंगे, है कि नहीं? मगर पहले शेर तो सुन लीजिए, सुनिए। माशाअल्लाह, इंटरनेशनल शायर आ रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल नहीं कीजिएगा, खड़े हो जाइए भाई। माशाअल्लाह, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बहुत हो गया, हो गया, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और कोई आएगा भाई? माशाअल्लाह, हाँ, ये शेर, शेर आ गया मेरा शेर, माशाअल्लाह, शेर आ गया। आज एक जंगल में दो शेर हैं, एक जंगल में दो शेर हैं, माशाअल्लाह। एक शेर देखने के लिए है, एक शेर सुनने के लिए है। फैसला आपको करना है कि देखना किसे है, सुनना किसे है कि नहीं? माशाअल्लाह। देखती हुई कानों, सुनती हुई, देखती हुई आंखों, सुनती हुई कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलते हुए अरमानों, बामुलाहिजा होशियार दिलबर शाही आ चुके हैं। अब सुनिए, शेर की एक तशरीह पेश करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जमजम फतेहपुरी। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ दिल से बोलिएगा, जरा दिल से एक बार बोलिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। जरा दिल से हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, माशाअल्लाह। सुनिएगा, देखिए एक तशरीह सुन लीजिए। शेर जब अपने कछार में अपने पांव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शेर जब अपने कछार में अपने पांव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपने कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम चहलकदमी करते वक्त जब किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपने कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकंजे में अपने शेर को, जब अपने शिकंजे में अपने शिकार को इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दुभर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, जिगर के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है, मुहर्रम जाग जाता है। हजरात आइए, जनाब दिलबर शाही भी आ चुके हैं, जनाब जमजम फतेहपुरी, ये दोनों हमारे अजीज हैं, दोनों हमारे महबूब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना दे दीजिए कि कम से कम मगनपुर से हम लखपति हो के जाए। अरे आप लोगों को तो मिलता रहता है कि नहीं? आप लोग तो हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं,
लोग तो इंटरनेशनल शायर कहते हैं, हम तो इंटरनेशनल फकीर कहते हैं आप लोगों को। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में जाते हैं भाई, हैं तो इतना बड़ा शायर है अल्हम्दुलिल्लाह दिलबर शाही जनाब ज़मज़म फतेहपुरी। हम ये चाहेंगे कि आइए हिंदुस्तान के इन दोनों शायरों का इस्तकबाल कीजिए। मैं इस वक्त तकदीम व ताखिर की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसे पहले पढ़ना है किसे बाद में पढ़ना है। जिसका दिल बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह वो इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं करता है। शायर इस्लाम जनाब ज़मज़म फतेहपुरी को आना है। अब देखना ये है कि जिस ज़मज़म फतेहपुरी का पूरा मुल्क अपने पलकों पर बैठाता है, आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अगर स्टेज मौजूद है तो स्टेज भी हाथों को उठा ले, जरा आप भी अपने हाथों को उठा लें, सब लोग अपने हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कट गया हाथ तेरा ताज बनाने वाले, तेरा फल तुझको कभी भी नहीं मरने देगा। जिसने काटा था तेरा हाथ लहद पर उसकी, ताज का हुस्न नहीं फातिहा पढ़ने।